नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं दिव्या। आइए शुरुआत करते हैं सीएम न्यूज बुस्ट की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वृंदावन धाम स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन पूजन कर सभी के लिए मंगल कामना की। जिसके बाद वृंदावन मथुरा में विनिर्मित जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज सहित सभी महाराज और दीदियों का आशीर्वाद प्राप्त कर महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित होने जा रहे सिंहस्थ 2028 के लिए निमंत्रित किया। मैं वृंदावन की धाम पर आज ये जीवन दीप आश्रम के लिए मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका, खास करके महाराज जी का, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये वृंदावन धाम, मथुरा, गोकुल 5000 साल पुराना मध्य प्रदेश से संबंध एक विशेष रूप से है। यहाँ से एक बालक बड़ा पराक्रम करने के बाद उस समय के काल को भी गौरवान्वित करने वाली घटना थी। लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है, तो शिक्षा अध्ययन करने उज्जैन गए सांदीपनि आश्रम पर। वो अद्भुत काल, वो अद्भुत समय को स्मरण कराते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संबंध बना करके अपने जीवन काल में जीते जी शिष्य से गुरु की उपाधि पा करके दुनिया के सामने भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व आया है, वाकई वो अद्भुत इतिहास है। ऐसे में आज के समय में सनातन धर्म के लिए धार्मिक दृष्टि से एक नए आश्रम का, और खास करके यतीन्द्रानंद महाराज साहब से मेरा व्यक्तिगत भी संबंध है। महाराज, आपके इस आश्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के कई सारे वासी यहाँ आकर के इस आश्रम का भी यहाँ दर्शन के कारण से इसका स्थान का लाभ लेंगे। मैं आपको इस आश्रम की भी बधाई देता हूँ, तो सभी संत वृंद को उज्जैनी सिंहस्थ के आमंत्रण की भी आप सबको। महाराज, 2028 का कुंभ मेला हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाम से अद्भुत तैयारियां चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे लिए आज का ये अवसर मेरा केवल निमंत्रण देने के साथ इस आश्रम पे भगवान के आशीर्वाद से, वाकई हमारे बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं, और शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये दोनों देवताओं से हमारी सृष्टि चलती है। मैं अपनी ओर से पुनः एक अच्छे आश्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया जिले के भांडेर के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने यहां 62 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का हितलाभ भी वितरित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मौका था यहां आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कन्या पूजन भी किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन एक तरफ कांग्रेस पर बरसे तो दूसरी ओर जनता के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि यहाँ हुए स्वागत और प्रेम को देखकर ऐसा लगा जैसे आज ही मेरा जन्मदिन मनाया गया हो। अब तो जो मछली पालन करना चाहता है वो मछली पालन करे, जो बागवानी करना चाहता है वो बागवानी करे, जो व्यापार व्यवसाय करना चाहता है, हमारी सरकार व्यापार व्यवसाय में भी मदद कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवई से भूसा बना करके गौशाला में देना, और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे, तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तो हमने ये जो खेती वाले व्यक्ति के लिए खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं, ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। किसान की आय बढ़े, खेती से भी बढ़े, दूध उत्पादन से भी बढ़े।
किसान की आय तो ऐसे ही बढ़ती है। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है और 55 लाख को बड़ा बड़ा करके धीरे धीरे यह आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती। और क्या चाहिए? खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है। फिलहाल सीएम न्यूज बूस्ट में इतना ही। बने रहिए नेशन मिरर के साथ। नमस्कार।